कि नाम जप कितने प्रकार के होते हैं। मेरी आस्था जो है वो वाचिक जप में है। 4 प्रकार का जप होता है, सारा बताता हूँ। जी महाराज जी। एक जप है उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की विधि बताई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान चर्चा में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हमारे साथ में एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य महाराज और दूसरा वे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया है कि सुमरन या जप कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज उनका क्या उत्तर देते हैं और शास्त्रों में क्या लिखा है। कि नाम जप कितने प्रकार के होते हैं। मेरी आस्था जो है वो वाचिक जप में है, लेकिन स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तक में पढ़ा मैंने कि जो वाचिक जप करते हैं उसका जप उसी प्रकार से जैसे कपूर की सुगंध उड़ जाती है, वैसे ही वो जप कोई लाभदायी नहीं होता है। जप कितने प्रकार का होता है, मैं जितने प्रकार का है सारा बताता हूँ। जी महाराज जी। एक जप है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सीताराम, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। एक तो ये हो गया। जी महाराज जी। दूसरा, सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो जिह्वा हिले न होठ। दूसरा जप होगा कंठ से, ये दूसरा जप है। तीसरा जप होता है हृदय से। फिर जब आप बिस्तर पर लेटे हैं ना तो भी आपका चल रहा श्रीमन्नारायण। जी महाराज जी। सोते सोते भी, मतलब ये बड़ी गहरी स्थिति है, ये हृदय का जप है। और चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा नाभि। यदि आपका जप नाभि तक पहुंच गया तो आप यदि इस वस्तु को छू देंगे और छू के आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद जो इसमें कान लगा के सुनेगा तो इसमें उसको वो ध्वनि सुनाई पड़ेगी जो आप जपते हैं। ये नाभि का जप है। जी महाराज। मतलब ये 4 प्रकार का जप होता है। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कहना है कि जाप 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बोलकर, दूसरा होता है श्वास से, तीसरा होता है हृदय से और चौथा होता है नाभि से। तो चलिए देखते हैं अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं और शास्त्रों में क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की विधि बताई है। उसमें 3 मंत्र जाप करने पड़ेंगे आपको। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र के जाप का सुमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर। कबीर साहब कहते हैं कि हाथ में तो माला मणिया घूम रहा है और जीभ मुख में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, ये सुमरण नहीं होता। कहते हैं सुरत नृत मन पवन पर और सतनाम का वो जाप लगातार चले। सुरत नृत मन और पवन इकट्ठे रखे। जैसे आप सिमरण करते हो, सांस के सिमरण सतनाम दिया है, या प्रथम मंत्र भी जाप करते हो, उस पर ये ध्यान रखे कि जैसे आप प्रथम मंत्र बोला प्रथम मंत्र का, तो ये सोचा ये किसके विषय में है। 5-4 जो लगातार जो मंत्र करें, 5-4 बार ये अभ्यास करें ये किसका है। और उसके बाद बेशक शीघ्र करो, लेकिन ये ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूँ। अब बोलते हो सत सुकृत अवगत कबीर, तो फिर इस क्या बोल रहा हूँ ये शब्द है। इस शब्द के साथ इस चित्त यानी मन को लगाना है और ध्यान रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से अक्षर का उच्चारण कर रहा हूँ। तो इसमें स्वरित और नृत अपने आप रहेगी कि किस जाप को कर रहा हूँ। स्वरित नृत मन और पवन। पवन माने वायु, जो श्वास के सिमरण से संबंधित है। ये कि इस पर श्वास जब जाप करो तो इसके साथ ये सांस 20 ध्यान हो कि मैं बाहर कौन सा छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ और कौन मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। ये आपकी सुरत और नृत्य में रहना चाहिए। मैं के बोलूँ हूँ, अपनी सुरती उस पर लाए रखे। सुरती समझो आत्मा के कान हैं और नृत्य जो है आत्मा की आंखें हैं, ऐसा समझ कर दो। अब जैसे सुमन करते हो तो क्या मैं बाहर छोड़ रहा हूं, कौन से मंत्र का उच्चारण अपने आप होता, श्वास से महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर ध्यान रहे अंदर क्या ले रहा हूं। तो ये सुमन बने आपका। ध्यान कहीं श्वास करें, दो खेचम खेचा, इससे कोई लाभ नहीं।
सुरत नृत्य उस पर लगी रहे, मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूँ, क्या अंदर ले रहा हूँ, या प्रथम मंत्र में किस किस जाप को कर रहा हूँ। जब जल्दी करते हो, क्योंकि स्वाभाविक हो जाता है, जल्दी करना पड़ता है, तो उसमें ये सोचो मैं बोल के रहा हूँ। पहले तो ये पता हो कि किस किस का जाप है, ये 2-4 बार अभ्यास करके फिर बेसिक केवल शब्द पर ही ध्यान रख सकते हो। के बोल रहा हूँ, कौन सा मंत्र बोल रहा हूँ, हरियम बोल रहा हूँ, किलियम बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे। तो उस पर जरूर रहना चाहिए, वो नहीं माला फेरे जाओ। तो ऐसे ही सतनाम पर बात चल रही है कि सतनाम पालड़े, तराजू के एक पलड़े में ऐसे किया हुआ श्वास उश्वास सुरत नृत्य और मन और श्वास के साथ किया हुआ एक श्वास के सिमरन की ओनली एक मंत्र, श्वास बाहर छोड़ा और अंदर ले लिया, पूरा हो गया एक मंत्र। जैसे आपने प्रथम मंत्र ले रखा है, प्रथम मंत्र ये इतना गजब का मंत्र है, इतना कीमती है, इसके थोड़ा सा सुमन में आपको गुणापन होगा। इन देवताओं का ये विशेष मंत्र है। जैसे हम वैसे राम कृष्ण करते रहे, विष्णु विष्णु करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। हम गणेश गणेश जय गणेश दिवा करते रहे, ये नहीं सुनेंगे। जैसे जोटे को जोटा जोटा करते रहो, भैंसा भैंसा करते रहो, नहीं सुनता। उसका एक मूल मंत्र है, उसको कर दो हर, वो तभी यूं देखेगा और ऐसे चकोना होगा। दूसरी बार कर दिया तो उधर दौड़ने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार जो ये मंत्र परमात्मा ने हमें बताए हैं, इन देवताओं के विशेष मंत्र हैं, इनको खींच लेते, ये विवश है इनका। तो इन मंत्रों का थोड़ा ही जाप करने से आपको बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। जिसने प्रथम मंत्र दिया और फिर छोड़ दिया, नाम आ गया किसी की बातों में, या द्वितीय भी सतनाम भी लेकर छोड़ जाते हैं, वो बहुड़े भक्त जिनको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। और फिर उनको जिसने सतनाम तक मिलता है, तब तक हम उनको बहुत सा ज्ञान सुना देते हैं और उनको इतना पता अवश्य हो जाता है कि हम जब मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। जैसे प्रथम मंत्र में आपको जैसे सावित्री ब्रह्मा का मंत्र दिया गया है, लक्ष्मी और विष्णु जी का भी मंत्र है, शिव पार्वती का मंत्र है, गणपति का मंत्र है, दुर्गा का भी आपको मंत्र जाप दिया है। अब जितने इन मंत्रों की आप कमाई करते हो, आपकी डिपॉजिट होगी और कुछ यहाँ के संसारिक सुखों में आपके खर्च होगी, फिर भी ढेर सारी बच जाती है। तो उसके बाद जब आप यहाँ से जाओगे, शरीर छोड़कर, इधर से कनेक्शन कट भी गया आपका, भगवान से दूर हो गया किसी कारण से, दुर्भाग्यवश। और फिर सतनाम में प्रथम मंत्र ओम है, द्वितीय गुप्त है, जो तत्व मंत्र है। तो उसको जब वो ब्रह्म का जाप है, जो सांस से जो करते हैं वो ब्रह्म का जाप हो जाता है, वही मंत्र। और तत्व जो सांकेतिक शब्द है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का होता है। यदि हम यहां से नहीं जाते हैं तो ब्रह्म लोक के अंदर काल ने एक व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक बना रखी है। ब्रह्मलोक ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाता है ये प्राणी। ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा होटल है और फिर उसके बाद जो दूसरे मंत्र का जाप है, उस दूसरे लोक को और ज्यादा सुविधा दे रखी है इसने, वही उसके कई पोर्शन बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। तो उनकी चार्जिंग ज्यादा है, उनका खर्च ज्यादा है। तो ऐसे जिस भी लोक में आप जाओगे, जैसे विष्णु जी के लोक में गए, जो प्रथम मंत्र में आपको उनका जाप दिया है, तो वहां एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक स्वर्ग है। उस स्वर्ग में आपके पुण्य डिपॉजिट होंगे या भक्ति डिपॉजिट हो जाएगी और उनका मनमाना चार्ज है। और एक्स्ट्रा उनसे जो कमीशन लेते हैं वो अलग से 10-20% की, तो 15%, किसी का 25% आपकी पूंजी से। और जब आपके वो पुण्य और कमाई भक्ति समाप्त हो जाएगी, आपको वहां से धक्का दे दिया जाएगा, निकल यहां से। ऐसे इन सभी देवताओं की आप अपने स्थानों पर इनकी पूरी कमाई समाप्त करके फिर आपको नरक में फेंक दिया जाएगा। तो ये विधान बताया जाता है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावण धर्मराया, ऐसी ऐसी पदवी पाली आपने ब्रह्मलोक के अंदर, देवता बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पदवी पाली, पूंजी समाप्त होते वहां को धक्का दे दिया जाता आपको। जैसे यहां से जबरदस्ती मृत्यु कर दी जाती है, आपकी नहीं चलती। यही व्यवस्था ऊपर तक है।
तो वहां जाने के बाद जब आपको ज्ञान हो जा, वहां गए किसी लोक में, शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा के लोक में या ब्रह्म के लोक में, और वहां आपको याद आ गया कि हम तो गलत आ गए भगवान, कति गलत आ गए, हे भगवान ये बहुत गलती हुई है, परमात्मा है बंदी छोड़, हृदय से रोगे उस वहां के सुख से मुंह मोड़ के, तब मैं आपको वहां से भी छुड़ा लाऊंगा। ओए कितने दयालु है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, शिव मंडल, शिव मंडल शिव का लोक, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा का लोक, और शिव विष्णु लोक है ही। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो वहां से भी छुटा लूंगा। तो किसी लोक में जाकर तो मुझे याद करेगा, भगवान गलती बन गई, हे परमात्मा अब घनी गलती बन गई, तो वहां से भी छुटवा लाऊंगा तेरे को। और उस पूंजी को बचा कर परमात्मा फिर जन्म फिर भी देना पड़ेगा, और जन्म लेकर फिर आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में फिर भी आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भटक लियो। इसलिए ये गलती अब ना करियो, इसलिए आपको बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। ये जितने भी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा, इस आश्रम को छोड़कर जो ज्ञान और भक्ति विधान है इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है, किसी संत के पास नहीं है, यह सत्कर मान लियो। दास ने कोई शौक नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का जो भी आपका दान धर्म आता है, क्योंकि दान धर्म किए बिना आपका उबारा नहीं हो सकता, और शास्त्र अनुकूल साधना में दान प्रयोग नहीं हुआ तो उसका कोई यूज नहीं। तो ये दास को ये जड़ी मिली, आपको उभारने का एक तरीका मिला है, दाता ने दिया। ये शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विधि अनुसार यहाँ पर है, इस विश्व में है ही नहीं। तो अब आपका दाव है, जितना समय लगा है इसमें जल्दी जल्दी करके अपना उभारा कर लो, लूट लो, या राम नाम की लूट जो लूटी जाते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है मंत्र जाप 3 प्रकार के होते हैं, सुमरन 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि सुमरन गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में सिर्फ 3 मंत्रों को जाप करने के लिए कहा है, और 3 मंत्रों की जाप करने की विधि भी अलग अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही।